ओके गाइस, तो पिछली वीडियो हमने ऐड के सभी यूजर्स को जान लिया था और काफ़ी प्रीपोजिशन के बारे में हमने जाना, जो कि 25 से 26 प्रीपोजिशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में जान लिया था और ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है वो देख सकते हैं पार्ट 1। और हमने ऐड के सभी यूजर्स को जान लिया था, जैसे कि ये ऐड है। ओके, तो हमने सभी यूजर्स ऐड के जान लिए थे और साथ ही साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन के बारे में और डिफरेंसेस जाने थे। इस वीडियो में हम लोग इनसाइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, इनसाइड जिसका हिंदी मतलब होता है के अंदर या में। इनसाइड, इन और इनटू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप लोगों को इसके यूज में पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले ये है एक यूज, मैं सर्कल के अंदर हूँ। आई एम इनसाइड द सर्कल। ओके, मैं सर्कल के अंदर हूँ। अंदर का सेंस आता है, देखिए एक और, वह भीतर घुस गया है, वह भीतर घुस गया। ही वेंट इनसाइड, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते ही वेंट इन क्योंकि मोशन को नहीं दिखाता है, पहली बात। ओके, जब हम अंदर से बाहर की या बाहर से अंदर की ओर जाते तो इन का यूज कभी करते ही नहीं मे के लिए। ओके, अंदर के लिए हम इनसाइड का यूज कर सकते हैं, इनटू का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनटू का भी यूज तब करेंगे जब हम उसके बाद ऑब्जेक्ट रखें। ओके, तब ज़्यादा सही रहता है इनटू का यूज़ करना। तो हम कह सकते थे ही वेंट इनटू द रूम। रूम क्या है? रूम एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इनटू द होम, होम क्या है? होम एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन इनसाइड को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट है तो भी हम इनसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, इन में साइड तरफ। ओके, इन साइड अंदर की तरफ। ओके, इस तरीके से हम जान सकते हैं। देखिए, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ओके, व्हाट इज इनसाइड योर माइंड। इस लिफाफे में क्या है? व्हाट इज इनसाइड दिस एनवलप। तुम्हारे कपड़े अलमारी के अंदर है। योर क्लॉथ्स आर इनसाइड द अलमीरा। वे लोग घर के अंदर है। दे आर इनसाइड द हाउस या इनसाइड हाउस। आपके दिल में क्या है? व्हाट इज इनसाइड योर हार्ट। क्या तुम इस छेद से अंदर देख सकते हो? कैन यू सी इनसाइड थ्रू दिस हॉल। इस कार के अंदर, वह कार के अंदर है। सी इज इनसाइड द कार। मैं अंदर जा रहा हूं। आई एम गोइंग इनसाइड। इस बक्से के अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स। अंदर कोई है। देयर इज समवन इनसाइड। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? शुड वी गो इनसाइड। कृपया अंदर धूम्रपान ना करें। प्लीज डोंट स्मोक इनसाइड। मैंने अंदर किसी को नहीं देखा। आई डिड नॉट सी एनीवन इनसाइड। क्या हम इस बारे में अंदर बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक अबाउट दिस इनसाइड। अब देखिए, आउटसाइड। आउटसाइड का यूज भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसका मतलब होता है बाहर या बाहर की ओर या के बाहर। देखिए, बाहर आ जाओ, कम आउटसाइड। इसे बाहर ले जाए, टेक इट आउटसाइड। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। मैं बाहर रहूँगा, आई विल बी आउटसाइड। मैंने तुम्हें बाहर देखा, आई सॉ यू आउटसाइड। बाहर अंधेरा है, इट इज़ डार्क आउटसाइड। मैं बाहर आऊँगा, आई विल कम आउटसाइड। ओके, आई विल कम आउटसाइड। मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउटसाइड। बाहर ठंड है, इट्स कोल्ड आउटसाइड। मैं बाहर की ओर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। जरा बाहर देखो, जस्ट लुक आउटसाइड। बाहर कोई बाहर है, समवन इज आउटसाइड। बाहर वापस जाओ, गो बैक आउटसाइड। वह बैंक के बाहर नहीं था, ही वॉज नॉट आउटसाइड द बैंक। अब देखिए, प्रीपोजिशन नंबर 12, यूज ऑफ आउट ऑफ। आउट ऑफ का यूज, तो देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए कि आउटसाइड और आउट ऑफ एक जैसा यूज है, बिल्कुल अलग है इसका यूज। ओके, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज बिल्कुल अलग है आउट ऑफ का। देखिए,
के बाहर के सेंस में, से बाहर के सेंस में, खत्म के सेंस में, इतने संख्या में से इतने के सेंस में हम आउट ऑफ का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहले, मैं काम से बाहर हूं, या मेरा काम खत्म हो चुका है, या मेरा काम खत्म, आई एम आउट ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे आउट ऑफ सर्विस, इस प्रकार से अभी देखेंगे, आप एग्जाम्पल तो समझेंगे। देखिए यहां से बाहर रहो, स्टे आउट ऑफ हेयर। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, आई एम आउट ऑफ मनी। ओके, मैंने बोला खत्म होने के लिए हम आउट ऑफ का यूज कर सकते हैं। देखिए वहां से बाहर आओ, कम आउट ऑफ हेयर, देयर। ओके, वहां से। मेरे रास्ते से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई वे। आप समय से बाहर है या आपका समय खत्म, यू आर आउट ऑफ टाइम। तुम्हारी बात मेरे दिमाग से बाहर है, या मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं, या तुम्हारी बात मेरे समझ के परे है। इनकी इंग्लिश एक ही है, इन सब का सेंस एक ही है। योर मैटर इज आउट ऑफ माई माइंड, मतलब कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं जा रही। आउट ऑफ माई माइंड मतलब कि मेरे दिमाग से ही एकदम परे है। ओके, लिफ्ट सेवा में नहीं है, द एलिवेटर इज आउट ऑफ सर्विस। ये मोबाइल खत्म है, दिस मोबाइल इज आउट ऑफ स्टॉक। खत्म मतलब क्या खत्म है, खत्म मतलब ये हो गया कि आप किसी दुकान पे गए, उसने बोला दिस मोबाइल इज आउट ऑफ स्टॉक। जिस प्रकार से जैसे कि मेडिसिन खत्म है तो आउट ऑफ स्टॉक। ओके, दिस मेडिसिन इज आउट ऑफ स्टॉक, इस प्रकार से। मैं कभी भारत से बाहर नहीं गया, आई नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया। वहाँ 11 में से केवल 7 ही खिलाड़ी हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मतलब कि जितनी संख्या उसमें से अगर कुछ बचता है उसके लिए भी हम आउट ऑफ का यूज करते हैं। देखिए देयर आर ओनली 7 आउट ऑफ 11 प्लेयर्स, मतलब 11 में से केवल 7 ही खिलाड़ी हैं वहां। वह पानी से बाहर आ रहा है, ही इज कमिंग आउट ऑफ वाटर। मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था, आई वॉज गेटिंग आउट ऑफ माई होम। यहां से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ हेयर। वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। ये स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है, दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। मेरे 100 में से 95 नंबर आए, आई स्कोर्ड 100 रन्स की जगह हम नंबर कह सकते हैं। ओके, नंबर है ये, रन्स नहीं, नंबर आए, रन नहीं आए। ओके, नंबर कर देते हैं। ओके, नंबर। अब हम जानते हैं बट, एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स के यूज को, जिसका तीनों का ही मतलब होता है के अलावा, लेकिन बहुत छोटा सा डिफरेंसेस है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए एक्सेप्ट और बट का यूज हम करते हैं के अलावा के सेंस में, लेकिन इसका मतलब होता है को छोड़कर या के सिवाय। ओके, जबकि बिसाइड्स को हम यूज करते हैं के अलावा के अर्थ में, जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब कि कुछ है और उसके अतिरिक्त भी कुछ है। देखिए एग्जाम्पल आप समझेंगे, उस अंग्रेजी पुस्तक को छोड़कर मेरे पास कई अंग्रेजी किताबें हैं। एक्सेप्ट या बट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। डेट इंग्लिश बुक, आई हैव मैनी इंग्लिश बुक्स, मतलब कि उसको छोड़कर मेरे पास बहुत सारी इंग्लिश की किताबें हैं, ऐसा है। ओके, आपके सिवाय वहां सभी जा रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग देयर। बट या एक्सेप्ट किसी का भी यूज कर सकते हैं। यू, केवल आपको छोड़कर सभी जा रहे हैं। ओके, ध्यान दें बट या एक्सेप्ट का प्रयोग आप एक दूसरे की जगह कर सकते हैं जब आपको कहना हो को छोड़कर या के सिवाय के सेंस में। ओके, देखिए उस अंग्रेजी पुस्तक के अतिरिक्त मेरे पास कई अंग्रेजी किताबें हैं। अब यहाँ पर अतिरिक्त की बात हो रही है, इसलिए हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। बिसाइड्स दैट इंग्लिश बुक, आई हैव मैनी इंग्लिश बुक्स, मतलब कि मेरे पास वो इंग्लिश किताब भी है और उसके अलावा और भी है। ओके, ये बाजार रविवार के सिवाय सभी दिन खुलता है। दिस मार्केट ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, सिर्फ रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है भाई बाजार। ओके, ये वाला। मैं इस पार्क के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ, आई कैन गो एनीवेयर बट दिस पार्क।
मैं इस पार्क को छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। ओके, इस किताब के अलावा मेरे पास दो किताबें और हैं, मतलब कि एक किताब, ये दो किताब तो है ही है, और इसके अलावा और भी किताबें हैं। देखिए, बिसाइड्स दिस बुक आई हैव 2 more बुक्स। अच्छा, ये किताब है और इसके अलावा 2 किताबें और भी है। ओके, देखिए अब मैं आपके सिवाय इस बात को किसी से नहीं बता सकता हूँ, केवल आपको बता सकता हूँ, आपके सिवाय किसी को नहीं बता सकता हूँ। देखिए, आई कांट टेल दिस मैटर टू एनीवन एक्सेप्ट यू, आपके सिवाय किसी को नहीं। ओके, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ सिवाय तुम्हारे। आई कैन कॉल एनीवन एक्सेप्ट यू, तुम शिकायत करने के सिवाय कुछ नहीं करते हो। यू डू नथिंग बट कंप्लेन, तुम पार्क जाने के सिवाय कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट पार्क, इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो। गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट, मैं इसके सिवाय कुछ भी खा सकता हूँ। आई कैन ईट एनीथिंग बट एक्सेप्ट दिस, बट वह गाने के अतिरिक्त नाचती भी है। शी डांसेस बिसाइड्स सिंगिंग, वह पढ़ाने के अतिरिक्त खाना भी बनाता है। ही कुक्स बिसाइड्स टीचिंग, मुझे अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित भी पसंद है। आई लाइक मैथ बिसाइड्स इंग्लिश, वहाँ मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था। Nobody was there beside me. ओके, अब देखिए, प्रीपोजिशन नंबर 16 एंड 17, बिटवीन एंड अमंग दोनों का ही यूज होता है के बीच में। देखिए, बिटवीन का यूज दो के बीच के लिए तथा अमंग का यूज दो से अधिक के बीच के लिए किया जाता है। देखिए, मैं सोहन और रोहन के बीच बैठ गया। आई सैट बिटवीन सोहन एंड रोहन। ओके, दो ही है ना, एक सोहन एक रोहन, मैं उनके बीच में जाके घुस के बैठ गया। ये रहस्य तुम्हारे और मेरे बीच है, आप और तुम्हारे और मेरे बीच है। ओके, दो ही तो है हम। दिस इज द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, तो हम बिटवीन का यूज करेंगे दो के बीच के लिए। ओके, मैं हमारे बीच कोई झूठ नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी लाई बिटवीन अस, कृपया लाइनों के बीच लिखे। बीच पढ़े, प्लीज रीड बिटवीन द लाइन्स। वह पुराना मंदिर पेड़ों के बीच छुपा हुआ है। दैट ओल्ड टेम्पल इज हिडन अमंग ट्रीज, तो यहाँ पर कई सारे पेड़ों की बात हो रही है। जो वो पुराना मंदिर है वो कई सारे पेड़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अमंग का यूज कर रहे हैं, अमंग ट्रीज। ओके, छात्रों के बीच अनिल लोकप्रिय है, कई सारे छात्रों की बात हो रही है। अनिल इज पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, ये अजनबियों के बीच मेरी पहली रात थी। इट वॉज माई फर्स्ट नाइट अमंग द स्ट्रेंजर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा अजनबी लोग थे। उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। They began to quarrel among themselves, बच्चों के बीच आइसक्रीम लोकप्रिय है। आइसक्रीम इज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। देखिए, ध्यान रहे, जब हम दो व्यक्ति या दो चीज़ों की बात करते हैं तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब हम दो से अधिक या व्यक्तियों या चीज़ों की बात करते हैं तो अमंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान दें, आप लोगों ने सीख लिया है कि हम किस प्रकार से डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं, और अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप और भी प्रीपोजिशन और एग्जाम्पल नीचे देखिए यहाँ पर अब हम अबाउट का प्रयोग जानते हैं। अबाउट का प्रयोग करेंगे के बारे में, के विषय में, के संबंध में और हालचाल पूछने के लिए। मुझे तुम्हारी चिंता है, अ वरी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। आई नो अबाउट यू, क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं। कैन यू थिंक अबाउट इट, ये मेरे बारे में है। इट इज़ अबाउट मी, आप कैसे हैं। हाउ अबाउट यू, हालचाल पूछने के लिए भी हम हाउ अबाउट का यूज़ करते हैं। ओके, हाउ लगा देते हैं अबाउट से पहले। ओके, इसके और भी यूजेस होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए,
इसके बारे में भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। आइए इस समस्या के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। चलो आज रात के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टुनाइट। मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर। राम ने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला। राम लाइड अबाउट हिज एज। दूसरों के बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट अदर्स। अब इस बारे में कौन जानता है? नाउ हु नोज अबाउट दिस। मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता हूँ। आई वरी अबाउट योर हेल्थ। मनोज को पैसे की परवाह नहीं है। मनोज डजंट केयर अबाउट मनी, मतलब कि वो पैसों के बारे में परवाह नहीं करता। उसने तुम्हें खतरे के बारे में चेतावनी दी। ही वार्नड यू अबाउट द डेंजर। अगर हमें किसी से कहना हो क्या ख्याल है या कैसा रहेगा, तो हम हाउ अबाउट का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। एक पिज़्ज़ा के बारे में क्या ख्याल है? हाउ अबाउट अ पिज़्ज़ा। कुछ पीने के बारे में क्या ख्याल है? हाउ अबाउट समथिंग टू ड्रिंक। एक ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है? हाउ अबाउट अ ड्रिंक। समुद्र तट पर टहलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट अ वॉक ऑन द बीच। एक प्रतियोगिता कैसी रहेगी? हाउ अबाउट अ कॉन्टेस्ट। ओके, एक प्रतियोगिता के बारे में क्या ख्याल है या कैसी रहेगी, इस सेंस में हम हाउ अबाउट का यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई राय लेते हैं। ओके, अब हम जानते हैं अबाउ के यूज़ को। के ऊपर या से ऊपर स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब छूते हुए नहीं, स्पर्श ना करने पर के ऊपर। ओके, से अधिक किसी स्तर से ऊपर होने पर। देखिए, अपने हाथ अपने सिर से ऊपर रखो। पुट योर हैंड्स अबव योर हेड। विमान बादलों से ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। कानून से ऊपर कोई नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। उसकी दाहिनी आंख से ऊपर, उसकी दाहिनी आंख के ऊपर एक दाग है। के है, ओके, आप समझ जाना, के ऊपर एक दाग है। शी हैज अ blemish above her right eye। पैसा प्यार से ऊपर है। मनी इज अबाउ लव। मेरा देश सबसे ऊपर है। माई कंट्री इज अबाउ ऑल। स्वास्थ्य धन से ऊपर है। हेल्थ इज अबाउ वेल्थ। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। माई नेम इज अबाउ हिज नेम। अच्छा स्वास्थ्य धन से बढ़कर है। गुड हेल्थ इज अबाउ वेल्थ। लाइन के ऊपर साइन करें। साइन अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर साइन करें। ओके, गांव समुद्र तल से 800 मीटर ऊपर है। द विलेज इज 800 मीटर्स अबाउ सी लेवल। ओके, जब हम लेवल की बात करते हैं तो वहां पर भी हम अबाउ का यूज करते हैं। अब देखिए अक्रॉस का यूज, के उस पार, एक छोर से दूसरे छोर तक हम अब अक्रॉस का यूज करते हैं। देखिए, नदी के ऊपर एक पुल है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। मतलब नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पुल हुआ ना, इसीलिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं, जो क्रॉस कर रहा है पूरे पुल को। ओके, पूरी नदी को। ऊपर वाले वाक्य में आपने देखा कि नदी के ऊपर एक पुल है, मतलब नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पुल है, इसलिए हमने अक्रॉस का प्रयोग किया। अब एग्जाम्पल देखिए, नदी पर एक नया पुल बनाया जा रहा है। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर। रोड के उस पार एक गार्डन है। देयर इज अ गार्डन अक्रॉस द रोड। मेरा ऑफिस रोड के उस पार ही है। माई ऑफिस इज जस्ट अक्रॉस द रोड। क्या तुम तैर कर
नदी पार कर सकते हो? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर? वह सड़क के उस पार ही है। ही इज जस्ट अक्रॉस द रोड। उसका घर सड़क के उस पार है। हिज हाउस इज अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये ब्रिज वाली बात क्यों बताई? देखिए, नदी के ऊपर एक पुल है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। यहाँ पर हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। ओके, ब्रिज के लिए हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नदी के ऊपर नहीं है। नदी के ऊपर अगर पुल रहेगा वो डूब जाएगा। ओके, नदी को छूते हुए पुल थोड़ी ना होता है, नदी से ऊपर होता है। और एक छोर से दूसरे छोर के लिए हम हमेशा अक्रॉस का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए ऑन और अक्रॉस में थोड़ी सी जो डिफरेंस थी। ओके, देखिए हम आफ्टर का यूज करते हैं के बाद के। इस ये तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा, के बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं, लेकिन पीछे के सेंस में भी आप जानेंगे। देखिए, मैंने एक सप्ताह के बाद नौकरी छोड़ दी। आई लेफ्ट द जॉब आफ्टर अ वीक। वह तुम्हारे जाने के बाद आया था। ही केम आफ्टर यू लेफ्ट। मैं लंच के बाद वापस आऊंगा। आई विल बी बैक आफ्टर लंच। मेरे साथ लंच के बाद वह चला गया। ही लेफ्ट आफ्टर हैविंग लंच विद मी। मेरे पीछे मत आओ। डोंट कम आफ्टर मी। आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे। ओके, आफ्टर का यूज हम कर रहे हैं जब इसके बाद तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट, जैसे कि हिम, हर, मी, इस प्रकार से। ओके, दैम, अस। ओके, मेरे बाद या पीछे, मेरे बाद या पीछे दोहराए, मेरे पीछे दोहराए। रिपीट आफ्टर मी। मनोज मेरे पीछे है। मनोज इज आफ्टर मी। तुम हमेशा पैसे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? वाई आर यू ऑलवेज आफ्टर मनी। मैं लंच के बाद चला गया। आई वेंट आफ्टर लंच। आखिरकार वह नहीं आई। शी डिडंट कम आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को सेकंड पार्ट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और इसके भी आगे अगर और भी ज़्यादा प्रीपोजिशंस की वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 तो वो ज़रूर देख लें, उसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।